नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस डाइवर्सिटीज़, धार्मिक विविधता। इससे पिछली क्लास में हमने भाषाई विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम भारतीय समाज में पाई जाने वाली जो धार्मिक विविधता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय समाज में विविधताएं पाई जाती है। इसी विविधता के अंतर्गत जो धर्म से संबंधित जो विविधता है वो भी भारतीय समाज में प्रमुख स्थान रखती है। और भारतीय समाज में प्रमुख रूप से 6 धर्म पाए जाते हैं। 6 धर्मों का पालन किया जाता है, जिनमें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म प्रमुख है। और इन धर्मों में भी अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, शाक्त, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। इसी प्रकार इस्लाम में शिया, सुन्नी, और ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, सिख धर्म में अकाली एवं गैर अकाली, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान। इसी प्रकार जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर आदि प्रमुख संप्रदाय पाए जाते हैं। और इन संप्रदायों को भी अनेक फिर शाखाएं और उपशाखाएं भारतीय समाज में पाई जाती है। तो इस प्रकार भारतीय समाज में विभिन्न धर्म के जो अनुयायी हैं वो पाए जाते हैं और लोग यहाँ पे विभिन्न धर्मों को मानते हैं। आज हम देखेंगे कि जो प्रमुख जो धर्म है भारतीय समाज में उनके बारे में हम संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है और प्रारंभ में इसे आर्य धर्म कहा जाता था और जो वेदों की रचना के साथ ही इसे वैदिक धर्म कहा गया। और पुराणों और स्मृतियों की जब रचना हुई तो इसे पौराणिक धर्म कहा गया। और जब भारत को हिंदुस्तान कहने लगे तो यहाँ के निवासियों ने इस धर्म को हिंदू धर्म की संज्ञा दी है। और भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। और वेद जो है हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है और इन पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है। और वैदिक धर्म विकसित हुआ और कालांतर के साथ साथ समय के साथ साथ उत्तर वैदिक कालीन जो वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनमें भी इस धर्म को और अधिक प्रचार प्रसार मिला। और विभिन्न जो वेद है उसमें हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है जैसे कि ऋग्वेद में है जो नैतिक आदर्शों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और नैतिक आदर्शों की महानता पर ही किसी धर्म का महत्व समाज में स्थापित हो सकता है। केवल जो दर्शन है, दर्शन ही धर्म में सब कुछ नहीं होता। नैतिक आदर्श मानव के जो निकटतम संबंध है उनको सुंदरतम बनाने में सहायक होता है। हिंदू धर्म में जो है 5 महायज्ञों का विशेष महत्व है, जिसमें कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ प्रमुख है, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है। इसके अलावा जो हिंदू धर्म में जो विभिन्न मत है या विभिन्न जैसे कि संस्कार है, जैसे कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार है, उनका भी महत्व बहुत अधिक महत्व है। और तो शैव संप्रदाय है हिंदू धर्म में, वो एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें कि भगवान शिव की उपासना की जाती है। और विभिन्न जो पुराण है, अभिलेख है, उनमें भी हमें शैव मत संबंधी अनेक जो प्रमाण है वो हमें मिलते हैं। और जो शैव संप्रदाय है उसके अन्य जो 5 प्रमुख संप्रदाय वो भी प्रमुख है, जिनमें कि शैव, पाशुपत,
कालामुख, कापालिक और वीरशैव या लिंगायत। इस प्रकार जो हिंदू धर्म है उसमें विभिन्न जो संप्रदाय हैं वो प्रचलित है और भारतीय समाज में सबसे अधिक जो अनुयायी हैं वो हिंदू धर्म के ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है वो हजरत मोहम्मद साहब थे और इस्लाम धर्म का जो संपूर्ण उल्लेख है वो कुरान में मिलता है, जिससे कि धर्म के अनुयायी पवित्र पुस्तक मानते हैं। तो इस्लाम का अर्थ है समर्पण अथवा उत्सर्ग, जिसका अभिप्राय है अल्लाह की इच्छा के सामने झुकना। और वर्तमान समय में भारत में जो इस्लाम धर्म के अनुयायियों का जो प्रतिशत है लगभग 13.4% है। इस धर्म के मानने वाले जो लोग हैं अधिकांशतः उत्तरी भारत में ही निवास करते हैं और भारत में इस्लाम धर्म जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ भारत में आया और इस्लाम ने भारतीयों के जीवन के जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को प्रभावित किया है और भारतीयों के खान पान, पहनावा, संगीत, साहित्य, मनोरंजन, भाषा आदि सभी पक्षों पर इस्लाम धर्म का एक गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म जो है वो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है अर्थात एकेश्वरवादी है और कुरान जो पवित्र पुस्तक है इस्लाम धर्म की, कुरान में 5 धार्मिक कृत्यों को करने का उसके जो अनुयायी उनको आदेश दिया गया है, जिनमें कि कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, ज़कात अर्थात अपने वार्षिक आय का जो 40वां भाग है वो दान में देना और अपने जीवन काल में मक्का मदीना की हज अर्थात तीर्थ यात्रा करना। इसी प्रकार जो अगला धर्म है वो है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म भी भारत में एक प्रमुख धर्म है और ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे और ईसाई धर्म का संपूर्ण जो उल्लेख है हमें बाइबिल में देखने को मिलता है। ईसाई धर्म यहूदी धर्म का ही एक परिष्कृत रूप माना जाता है। ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को 10 जो प्रमुख आदेश है उनका पालन करने का निर्देश देता है। ईसाई धर्म जो हिंसात्मक जो यज्ञ है उनका विरोधी है और ईसाई धर्म के अंतर्गत दया, प्रेम, समानता, भाईचारे आदि के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है और ईसा ईश्वर की जो दिव्य शक्ति में विश्वास करने, एकनिष्ठ बने रहने, नेक और ईमानदार बनने का उपदेश दिया है। और ईसाई धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें यह है कि ईसाई धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता है। ईसाई धर्म ईसा मसीह में विश्वास करने पर जोर देता है। ईसाई धर्म आत्मा की पवित्रता में विश्वास करता है और यह चर्च में विश्वास करता है और चर्च के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ईसाई धर्म 5 जो धार्मिक अनुष्ठान है बपतिस्मा, पुष्टिकरण, आत्मनिवेदन, पवित्र संचार, विवाह आदि में विश्वास करता है। ईसाई धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और यह समानता, भ्रातृत्व की भावना में विश्वास करता है। और ईसाई धर्म की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट प्रमुख है। जो कैथोलिक धर्म है वो परंपरावादी है और जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो सुधारवादी धर्म है। नेक्स्ट है सिख धर्म। सिख धर्म जो है वो हिंदू धर्म का ही एक प्रमुख अंग है और इसका उदय हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए हुआ है। और सिख धर्म के जो संस्थापक है वो गुरु नानक देव थे। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास है, कर्मकांड, रूढ़िवादिता, पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया और हिंदू और मुसलमानों में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है। और सिख धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक में देखने को मिलती है।
और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है और जिसकी उपस्थिति प्रत्येक धार्मिक संस्कार एवं उत्सव में शुभ और आवश्यक मानी जाती है। और सिख धर्म आदर्श और व्यवहार में सामंजस्य पर बल देता है और साथ ही सांसारिक जीवन से मुक्ति के लिए गुरु की शरण इसमें आवश्यक मानी गई है। और सिख धर्म एक व्यवहारिक धर्म है जो श्रम को महत्व देता है, यानी व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने जो भाग्य है उस पर विश्वास नहीं करके अपनी जो मेहनत है, श्रम है, उस पर विश्वास करने की शिक्षा इसमें दी गई है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो है महात्मा बुद्ध थे और उन्होंने एक ऐसा धर्म उस समय प्रतिपादित किया जिसके अनुसार जो धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना पर जिसका अधिक महत्व हो। और उन्होंने कर्म और ज्ञान में कर्म को मुख्य माना और शुद्ध चरित्र पर महात्मा बुद्ध ने बल दिया है। उनका मत है कि शुद्ध आचरण के द्वारा कोई भी व्यक्ति निवारण अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और बौद्ध धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य है उनका उल्लेख किया है, जैसे कि फर्स्ट है जीवन दुखमय है, सेकंड है प्रत्येक दुख का कारण होता है, थर्ड है दुख से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, और फोर्थ है दुख से छूटने का जो मार्ग भी है जिसे कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुख निरोध मार्ग कहते हैं। और इन जो आर्य सत्य हैं इनके मुक्ति के लिए जो उन्होंने साधन बताया वो अष्टांगिक मार्ग इसको कहा है। और बुद्ध ने दुख से मुक्त करने के लिए स्वावलंबन पर बल दिया है। उन्होंने मनुष्य को स्वयं का भाग्य विधाता माना है और बुद्ध ने सदाचार पर अधिक बल दिया है और निवारण प्राप्ति के लिए अच्छे आचरण को आवश्यक माना है। और बौद्ध धर्म में स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं किया गया और उन्होंने कहा है कि आत्मा तो शरीर के समान ही नाशवान है। और बौद्ध धर्म कर्म प्रधान है और यह पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता। और बौद्ध धर्म के अनुसार जो जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो निवारण प्राप्त करना है, जो कि अष्टांग मार्ग की साधना से ही संभव होता है। और बौद्ध धर्म हिंदुओं की जो जाति और जो वर्ण व्यवस्था है उसका प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म में विरोध किया गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म के समान ही प्राचीन धर्म है और जैन धर्म में 24 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म के संस्थापक है उनको तीर्थकर कहा जाता है और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म के अंतर्गत संसार और जीवन को दुख का प्रमुख कारण माना गया है और जैन धर्म के अनुसार जीवन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्त करना है। और ये धर्म अनेकात्मवाद में विश्वास करता है, यानी कि कर्म फल में भी ये विश्वास करता है और कर्म फल से बचने के लिए इसमें त्रिरत्न का मार्ग बताया गया है। त्रिरत्न के अंतर्गत है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है और इसमें निवारण या जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तप करने पर बल दिया गया है। और इसमें 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और 5 अणुव्रतों का उल्लेख किया गया है। और जैन धर्म की वर्तमान में जो 2 प्रमुख शाखाएं हैं वो है दिगंबर और श्वेतांबर। नेक्स्ट है पारसी धर्म। पारसी जो धर्म है उसकी उत्पत्ति ईसा से 600 वर्ष पूर्व ईरान में हुई और इस धर्म के जो संस्थापक है वो जरथुस्त्र थे। और भारत में पारसी धर्म का जो प्रारंभ है वो 8वीं सदी में हुआ, जब इस धर्म के जो कुछ संत थे भारत के जो पश्चिमी तट है वहाँ पर आए
और पारसी धर्म को मानने वाले जो अधिकांश लोग हैं मुंबई और उसके जो आसपास के निवास करते हैं आसपास के भागों में। और वर्तमान में पारसी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 35 लाख भारत में है। और पारसी धर्म में जो ईश्वर है उसको होर-मज़्द कहा जाता है। और अवेस्ता पारसी धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक है। और पारसी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं हिंदुओं के वेदों की तरह ही अपनी पवित्र पुस्तक को मानते हैं। और इस्लाम और ईसाई धर्म की भांति पारसी धर्म भी एक ईश्वर में विश्वास करता है, अर्थात यह एकेश्वरवादी है। और वैदिक धर्म में अनेक समानताएं इसमें देखने को मिलती है। इनके पारसी लोग भी हिंदुओं की तरह ही यज्ञ और अनुष्ठानों में विश्वास करते हैं और वे भी अग्नि पूजक है, यानी कि प्रत्येक पारसी के घर में 24 घंटे अग्नि का प्रज्वलित रहना आवश्यक माना गया है। और हिंदुओं की भांति ही पारसी लोग भी अपने बच्चों को उपनयन संस्कार करवाते हैं, जिसे कि नवोजोत कहा जाता है। और इसमें भी बलि, हवन, आहुतियों आदि का प्रचलन है। और श्राद्ध, दान, धार्मिक कर्मकांड, आत्मा, कर्म के बारे में जो विचार है वो भी पारसी धर्म में हिंदू धर्म की तरह ही प्रचलित है। और पारसी धर्म में अग्नि मंदिर का विशिष्ट स्थान है, जहाँ इस धर्म के जो अनुयायी हैं वो जाकर प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय समाज में जो प्रमुख जो धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो प्रमुख हैं। इस प्रकार धार्मिक जो विविधता है वो भारतीय समाज में देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि धर्म और सामाजिक एकीकरण, यानी कि धर्म किस प्रकार सामाजिक एकीकरण को बढ़ाने में सहायक है। तो भारत में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय के तत्व भी पाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच जो अंतःक्रिया के कारण ही उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने एक दूसरे की जो धार्मिक विशेषताएं हैं उनको ग्रहण किया है। और एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से इसको समझाया है। और इसके अंतर्गत जो जनजातीय लोगों ने हिंदुओं के जो धार्मिक तत्व है, देवी देवता हैं, त्यौहार है, उत्सव है, जीवन पद्धति है आदि को स्वीकार किया है। और वे हिंदुओं के त्योहारों और उत्सवों की त्यौहार जो है, प्रमुख त्यौहार है, उत्सव है आदि को मनाते हैं, स्वीकार करते हैं। और भारत में जो विभिन्न धर्मावलंबी है, अनुयायी हैं धर्म के, उनके साथ साथ रहने से उनमें परस्पर जो आर्थिक संबंध है और निर्भरता है वो भी पाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान दोनों ही भूस्वामी और खेतिहर मजदूर दोनों ही हैं। और संपन्न व्यक्ति के या अन्य धर्मों के लोग भी जैसे सेवक और मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। और उत्तरी भारत में यदि आम के जो बगीचे हैं उनमें जो मालिक हिंदू है तो आम के जो व्यापारी है वो मुसलमान है। तो इस प्रकार विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी है उनमें आपस में निर्भरता पाई जाती है। और विभिन्न धर्मावलंबी यानी विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग विभिन्न त्योहारों, उत्सवों, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अवसर पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाएं करते हैं। और विभिन्न त्योहारों के अवसर पर आपस में अभिवादन करते हैं, एक दूसरे का शुभकामनाएं देते हैं। और जब कभी भी सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भारतीय समाज में यदि उत्पन्न होते हैं, कोई विपत्ति आती है, तो विभिन्न धर्मावलंबी एक दूसरे को सुरक्षा और आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी हमें देखने को मिलता है कि भारत में धर्म ने एक विघटनकारी भूमिका भी निभाई है, यानी कि धर्म को लेकर भारतीय समाज में या देश के जो विभिन्न भाग हैं उनमें दंगे भी, संघर्ष देखने को मिलता है। और धर्म के नाम पर ही यहाँ पे लोगों को आपस में बांटने का काम भी किया है। जैसे कि विभिन्न जो धर्मशालाएं हैं, चिकित्सालय हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, छात्रावास आदि का धर्म के नाम पर इनकी स्थापना की जाती है, जो कि एक ही धर्म या जाति विशेष के जो लोग हैं उन्हीं के लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो भारतीय समाज है उसमें विभिन्न
धार्मिक विविधताएं हैं और इन विविधताओं के साथ ही भारतीय समाज में धार्मिक एकीकरण भी पाया जाता है।